मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चेत्पदोत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति तत्तं भवतो फलम् मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चेत्प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति कायानपायि गुरुदेव ऐसी हो दया जग का अंधेरा दूर हो सतधर्म सूरज की प्रभा से धम्म सारे दूर हो अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से सब हो सुखी सहयोग समता से यदि सृष्टि करे हम स्वर्ग की जय बोला हो जय बोला तथागता की जय बोला जय बोला हो जय बोला राधा की जय बोला जय बोला हो जय बोला राधा की जय बोला बाबा की जय बोला भीम बाबा की जय बोला बाबा की जय बोला योगी बाबा की जय बोला कबीर जी की जय बोला कबीर जी की जय बोला बाबा की जय बोला भोला की जय बोला देव जी की जय बोला बड़ों जी की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला जय बोला हो जय बोला मामा की जय बोला बुद्ध के चरण में जाओ बुद्ध के शरण में जाओ दुख मुक्ति को सब ही पायो धम्म के शरण में जाओ बुद्ध के शरण में जाओ धम्म के शरण में जाओ संघ के शरण में जाओ
कीर्तनाची परंपरा, ये जो कीर्तन परंपरा है, ये ब्राह्मणों की परंपरा नहीं है। ये बहुजनों की क्रांतिकारी परंपरा। नामदेव महाराज ने इस परंपरा को शुरुआत किया। वारकरी संप्रदाय जो है, आज का वारकरी संप्रदाय अलग है, उसमें थोड़ी मिलावट हुई और उस जमाने का वारकरी संप्रदाय आज के आम्बेडकरी मूवमेंट है। 500 साल पहले, 600 साल पहले का जमाना, मैं हमेशा कहता हूं 400 साल के बाद अगर तुकाराम पैदा होते तो आज वो आम्बेडकर होते, और 400 साल पुराने अगर आम्बेडकर बाबा पैदा होते तो वो तुकाराम पैदा होते। 150 साल पहले का जमाना अलग था, 200 साल 400 साल पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। इसके बाद 100 साल के बाद का जमाना अलग होगा। एक जमाने में क्रांतिकारी लोगों ने समाज को बदलाने का प्रयास किया। आज उसका मूल्य कम है, लेकिन कल उसका मूल्य इतना ज्यादा था कि तुकाराम महाराज का खून करना पड़ेगा। यानी आज दाभोलकर का खून किया, कलबुर्गी का खून किया, कॉमरेड कोल्हापुर के हमारे कॉमरेड पानसरे, उनका खून किया, लेकिन 400 साल पहले तुकाराम का खून किया। काम की पद्धत देखो। जो समाज को बदलना चाहते हैं, जिनको शोषण की व्यवस्था चाहिए, वो तो दुखी होना ही है, और वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो तुम्हारे पीछे भी लड़ने वाले। और इसीलिए कीर्तन के बारे में हमारे आम्बेडकरी समुदाय ने आज की बात नहीं सुनना, 400 साल पहले का कीर्तन, ये वन मैन आर्मी थी और ब्राह्मण शाही के विरोध में वो लड़ाई थी। आज का कीर्तन बदल गया, मिलावट हो गई, और कीर्तन के नाम पर लोगों का शोषण भी होता। लेकिन नामदेव महाराज क्या कहते उस समय में, नाचू कीर्तना से रंगी रंगी, नाचो कीर्तना से रंगी रंगी, नाचो कीर्तना से रंगी, ज्ञान दीवा लाऊं
लगाने के लिए कीर्तन का प्रारंभ नामदेव महाराज ने शुरू किया था। आज का कीर्तन बदल गया, ज्ञान का दिया बुझाने का कीर्तन। दिया लगाना छोड़ दो, ज्ञान खत्म करने का कीर्तन। एक लोटा जल और सारे समस्या का हल। ज्ञान का दिया लगेगा, ज्ञान का दिया बुझेगा। इसके ऊपर में क्रांतिकारी संत क्या कहते हैं? क्या कहते हो बात पुरानी, क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी। क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी। आज संत तुकडोजी महाराज कहते हैं, क्या पुरानी बातें कह रहे हो? क्या तुमने जानी है? हमने भी नहीं जानी है, तुमने भी नहीं जानी। बकवास कर रहे हो। और क्या बकवास है? तुकडोजी महाराज कहते शूर्पणखा इतनी खंबी थी, 16 योजन से लंबी थी। औरंगाबाद से अमरावती तक इतनी लंबी। अब देखो, कोई औरत इतनी अगर खड़ी होंगी और उसके बच्चे को भूख लगी और उसको दूध पिलाना है, तो बस से जाएंगी क्या? उसको तो रेलवे से जाना पड़ेगा। तुकडोजी महाराज सवाल खड़ा करके, उसकी कुटिया भी कितनी थी, जितनी लंबी अगर होगी तो वो जिस कुटिया में रहेगी उसकी कुटिया कितनी होगी? शूर्पणखा इतनी खंबी थी, 16 योजन से लंबी थी। उसकी कुटिया भी कितनी थी, अचरज की बानी। हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी। क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, क्या कहते हो बात पुरानी, हमने नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी, तुम नहीं जानी। संत तुकडोजी महाराज दूसरा प्रमाण देते, संदर्भ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे। उस जमाने में महाराज कहते, कुंभकर्ण जब के सोया था, नाक में उसके गधा गया था। अगर वाकेकर सर बोलते ना, तुम्हारे घर पर हमला होना ही है। लेकिन तुकडोजी महाराज ने कहा, किसकी हिम्मत है? उन्हीं लोगों में काम करते हैं। किसी के नाक में मच्छर भी जाता है ना, वो उसको तकलीफ होती है। चार्जर पे लगा, मेरा लगा है ना। और ये कहते उसके नाक में गधा गया, तो गधा अगर जाएगा तो उसका ये एक नाक कितना बड़ा होगा? यानी ये इतना जो स्टेज है, इतना इसका इतना ही पार, कभी तो गधा जा सकता है। कुंभकर्ण जब के सोया था, नाक में उसके गधा गया था। स्नान कर
करने जब गया समुंदर, स्नान करने के लिए हम कहाँ पे जाते? बाथरूम में, और ज्यादा ही है तो कुएं में, और ज्यादा ही पानी की आवश्यकता है तो तालाब में। ये गया समुंदर में। स्नान करने जब गया समुंदर, कंबर तक पानी। हम नहीं जानी तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी तुम नहीं जानी। क्या कहते हो बात पुरानी हमने नहीं जानी, क्या कहते हो बात पुरानी हमने नहीं जानी। हम नहीं जानी तुम नहीं जानी, हम नहीं जानी तुम नहीं जानी। भगवान बुद्ध के काल में अश्वघोष काव्य करते थे और नाटक भी करते थे। धम्म बताने के लिए, ज्ञान बताने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। आज दिन भर 4-5 सत्र हुए, पक गए आप सब लोग, क्योंकि इसकी भी मर्यादा होती है और हमारे पास में समय नहीं था और सारी चर्चा करने की तो कोई मर्यादा भी नहीं था। लेकिन जब तबला बजता है, हारमोनियम बजती है, खंजरी बजती है और गाना होता है, तो अपने दिमाग का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। तो बाबा साहब कहते थे भीमराव कर्डक जी को, आंबेडकर के 50 भाषण और भीमराव तेरा एक गाना। मतलब क्या था? पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन अनपढ़ गवार लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। लेकिन तेरे गाना सुनने के लिए वो आएंगे। जो मेरा भाषण सुनने नहीं आते, वो तेरा गाना सुनने जरूर आएंगे। अब तू क्या बताएगा? मैं जो बताएगा वो तू गाने में बताएगा। इसीलिए तेरा गाना बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब आंबेडकर के आंदोलन की प्रचार की भूमिका निभाने वाले लोग कौन थे? शेगांव के दीनबंधु, नांदेड़ के वामन दादा, नासिक के वामन दादा कर्डक, गाने कव्वाली करने वाले लोग। बाबा साहब जो बोलते थे वो अपने गाने में कहते थे, घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। किती सांगू दादा तुला समजत नाही। तुझा बाप नव्हता शिकला शाळा, म्हणून तू राहिला दानी भोळा। रुपयाचा तुझा कधी मोजला नाही, घरी नको राहू मधू शाळेला जाई। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। घरी नको राहू मधू शाळेला जाई, किती सांगू दादा तुला समजत नाही। यही बात महात्मा फुले कहते थे, यही बात बाबा साहब भी कहते थे। पढ़ो, संगठित हो जाओ,
संघर्ष करो। कुछ लोगों को समझता, कुछ लोगों को नहीं समझता। बोलने के बाद सबको समझती है ऐसी बात नहीं है। एक बार कीर्तन हुआ और कीर्तन में सबके सब लोग एक जैसे नहीं रहते, अलग अलग ढंग के लोग रहते। तो एक आदमी ऐसा था कांबड़े साहब, वो बैठता था और सुनते सुनते सोता। पक्की लगना बोलते ना अपन, आधा वाक्य सुनना, आधा वाक्य नींद में चले जाना। और जब इसको जाग आ गई तब कीर्तनकार बोल रहा था, सर्पयुंचो नारायण। इतना उसने सुन लिया, सर्प और बिच्छू ये नारायण है यानी भगवान है, बस उतना ही उसने सुना। सुबह उठा और अपने बीवी को कहता कि तो ऐसा कर, आरती बना, उसमें अक्षत कुंकू वगैरह डाल। बोले काय के लिए? बोले कल महाराज ने बताया सर्पयुंचु नारायण। अपन बेफजूल इधर उधर घूम रहे, बोले अपने खेत में पुंजाने है बोले, और थोड़ा उसको इधर उधर किया तो कोई ना कोई बिच्छू दिखता ही है बोले, और लेकर गया जरा और दिखा इतना बड़ा बिच्छू। इसने गंगा निकाला और उसके मस्तक को ऐसा लगाया, तो उसने ऐसा थोड़ा मार दिया और जैसा डंक मारा वैसा ये चिल्लाने लगा, अरे बाप रे मर गया रे, अरे बाप रे मर गया रे। ये कीर्तनकार ने गलत बताया, उसने मुझे फंसाया रे, अब मैं उसको दिखाता रे। चिल्लाते चिल्लाते घर में आया, औरत को बोलता लट ला, लट बता। उसके औरत ने उसको लट दिया और कीर्तनकार जिस पटेल के घर में रुका था गया पटेल के घर। अब उसके पीछे पीछे लोग भी गए, क्योंकि ये तड़पता था और कीर्तनकार को गाली देता था। तो ये सब शोर सब सुनकर वो जो कीर्तनकार था पटेल के घर में जो माड़ी थी, माड़ी पर वो उसको आवाज आई तो वो बाहर आया और वो ऊपर से देख रहा। और इसकी समझ रहा ना, माड़ी रहती ना माड़ी, तो उसने ऊपर से देखा और ये लठ वालों ने नीचे से देखा। बोले क्या देख रहा तू, नीचे आ, तेरा हिसाब आज चुकता करता। अब कीर्तनकार को समझता नहीं ये क्यों ऐसा बोल रहा। बोले बाबा तेरी मेरी दुश्मनी क्या है, मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? बोले क्या नहीं बिगाड़ा, रात का कीर्तन तुमने किया ना? बोले हाँ मैंने किया। झूठ बताया बोले सर्पयुंचु नारायण, तुम्हारा सुना, तुम पर विश्वास रखा और खेत में गया और बिच्छू की पूजा की नारायण समझकर, तो उसने मुझे डंक मारा और आज मैं तड़प रहा हूं। ये काय का नारायण है? बोले गलत बताते बोले लोगों को। कीर्तनकार बोला, बोले भैया मैंने इतना ही बोला क्या? और इसके पीछे इसके बाद में भी कुछ बोला होगा ना? बोले मैंने क्या बोला सुन, सर्पयुंचु नारायण जाला वंदावे गुरुना। वो नारायण है लेकिन उसको दूर से ही वंदन करना, ये तो मैंने सुना ही नहीं। बोले तब तू क्या कर रहा था? बोले मैं सो रहा था।
गलती तेरी है कि मेरी है? अब वो वापस चला। कोई भी कीर्तन हो, भाषण हो, कोई भी कुछ भी हो, एक रंग के लोग नहीं रहते। बोलने वाला क्या बोलता, सुनने वाला क्या सुनता। कीर्तनकार बोल रहा है, घोंगड़ी वाला, कानड़ी वाला, ये बोलता कोमड़ी वाला। इसको मुर्गी दिखती है। तो ये जो कान की और मुंह की ये जो अंतर है, इसमें थोड़ी गलत हो जाती है। और इसीलिए परिवर्तन की लहर अगर लानी है तो केवल एक माध्यम से परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि लोग एक जैसे नहीं हैं। कल नाटक था यहां पे, और नाटक देखने के लिए सब भारत के अंग्रेज थे, एंटीने वाले। एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखता था कि जो खेती पर जाकर काम कर रहा। तमाशा रहता था, डंडा, ये नहीं दिखते थे। अपने गांव खेड़े के तमाम लोग आते थे, क्योंकि समझने की एक एक मर्यादा रहती है। क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम है, अजीत कड़कड़े को बुलाया, सुनने के लिए थे 25 लोग, और सत्यपाल महाराज का कार्यक्रम किया, लोग थे 25,000। बात सुनो, सत्यपाल महाराज अपनी लोक भाषा में लोगों से बात करता है, और अजीत कड़कड़े को लोक भाषा आती नहीं, वो तो अभिजन वर्ग का है। तो इसीलिए लोग अगर अलग अलग प्रकार के हैं तो अलग अलग माध्यम भी होना जरूरी है। मैंने इसलिए प्रस्तावना की कि कीर्तन ये उनका है, कीर्तन ये उनका है, अपना कीर्तन नहीं है। तो कव्वाली अपनी है क्या? बौद्धों की कव्वाली है क्या? कव्वाली में दम है कि नहीं? कव्वाली में दम है। वो मुसलमानों की है, इसलिए आपने उसको नकारा नहीं, उसका यूज किया। और कीर्तन का भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध धम्मा इसके पहले जिनका था, वो आज भूल गए कि हम कल बौद्ध थे। यहां का कुर्मी, यहां का माली, यहां का तेली, अशोक के जमाने में ये सब बौद्ध थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहन सम्राट अशोक के पोते बृहद्रथ को कपट से उसके साथ में शादी करवाई, और शादी होने के बाद में उसने बृहद्रथ को पटाकर पुष्यमित्र शुंग को सेना में भर्ती करवाया। सेना में भर्ती हुआ, बाद में उसने अपने भाई को सेनापति करवाया, और सेनापति ने एक एक वैदिक ब्राह्मण की भर्ती करना शुरू कर दी। और बृहद्रथ के सेना में जब सारे वैदिक ब्राह्मण सैनिक हो गए, और तब उसने इसका सर कलम कर दिया और राज्य अपने हाथ में लिया। तो 3 फरमान निकाले, ख्याल में रखना है।
ये पुष्यमित्र श्रृंग अगर आज होता तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होता। सुन ले, उसने क्या फरमान निकाले? पहला फरमान निकाला, बौद्ध भिक्षु की जो गर्दन काट कर लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्रा भेंट दी जाए। कटने लगे, बौद्ध भिक्षु भागने लगे। तत्काल था, जटा किया, जटा बढ़ाने लगे, नाम बदलाने लगा। ये जो नाथ पंथ है ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, कल के बौद्ध भिक्षु उन्होंने नाथ पंथ को निकाला। महानुभाव पंथ उसका मूल स्रोत वेद नहीं है, मूल स्रोत बुद्ध ही है। बसवन्ना उनका मूल स्रोत वेद नहीं है, मूल स्रोत बुद्ध ही है। नामदेव तुकाराम उनका भी मूल स्रोत वेद नहीं है, बुद्ध ही है। अगर हमारे लोग अगर भूल गए बुद्ध को तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे ना, हम जाग चुके हैं तो फिर अभी औरों को जगाना बाकी है। हम जाग चुके हैं तो फिर अभी औरों को जगाना बाकी है। हम जाग चुके हैं तो फिर अभी औरों को जगाना बाकी है। अगर हम जाने हैं तो उतने से काम नहीं जमेगा, बाकी लोगों को भी जगाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा ना, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, गुलामाना गुलामी की दानी बजा। पता कर कीला गुलाम बंदा उजा, पता कर कीला गुलाम बंदा उजा। हाथ भी माता संदेश धन पिलाया, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, गुलामाना गुलामी की दानी बजा, गुलामाना गुलामी की दानी बजा। अब हम लोगों को बाबा साहब आंबेडकर मिले, इसीलिए हम जाग गए। लेकिन तेलीमाली कुंडियों को आंबेडकर नहीं मिले। एंटीने वाला जैसा बताएगा, एरियल वाला जैसा बताएगा, समझा ना? एंटीना और एरियल समझे ना? एरियल वाला और एंटीने वाला जैसा जैसा बताएगा वैसा वैसा हमारा भाई उसके कहने पर वैसा ही करेगा। साड़ों के साथ कहते, हमारे शरीर पर उनकी गर्दन इतना उनका एंटीने वालों का, और नीचे नीचे केले माली उनके होगा। दिमाग उसका और हाथ हमारे। लड़ते रहो, कटते रहो, आपस में लड़ते रहो, आपस में कटते रहो। दिमाग उसका चल रहा, उनको कौन समझाएगा? और हमारे लोग कहते अन्याय तो वही कर रहे। जब हम मंडल कमीशन लागू करो ये आंदोलन चला रहे थे तो हमारे लोग कहते थे, जो लोग हमारे पर अन्याय अत्याचार करते आप उनकी बात कर रहे हो। आज जमाना बदल गया, आज ये वो जमाना नहीं रहा। बाबा साहब को मानने वाले
तेरे वाली कुंडियों में भी हार बड़ी संख्या में। इसका मतलब बहुत उनके समाज में बहुत संख्या है ये नहीं समझना, अल्पसंख्या ही है वो, लेकिन उसमें लोग पैदा हुए। आज आपने कॉमरेड गुरु को सुना, 25 साल पहले कॉमरेड गुरु नहीं थे। ये लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, विरोध नहीं करते थे, लेकिन मानते भी नहीं थे। तो जब बाबा साहब कहते कि मेरा विरोध जो लोग कर रहे हैं उनको जाकर बताओ, और विरोध कौन कर रहा? जिनके लिए मैं कर रहा हूं लेकिन वो ही मुझे शत्रु मानते, उनको जाकर बताओ। इसको जाकर बताने के लिए कहते बाबा साहब, ओबीसी को बताने के लिए कहते। और बाबा साहब को बहुत दुख होता है। बाबा साहब कहते ओबीसी इज द अनपेड पुलिस ऑफ ब्राह्मी। बाबा साहब लखनऊ में कहते कमलापति त्रिपाठी के सामने कि अगर यशदीप सिंह चौरसिया जी, आपका समाज अगर हमारे साथ में आता तो ये कमलापति त्रिपाठी यशदीप सिंह चौरसिया के बूट की लेस बांधने में भी गौरव महसूस करेगा। इतना फर्क होता। बाबा साहब चाहते थे कि ये समाज एक समय एक साथ अपने साथ में आए। हमारे पेरियार रामास्वामी को बाबा साहब कहते थे कि हम दोनों लोग एक साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। आप अगर दीक्षा लेते तो आपके साथ में ओबीसी दीक्षा लेगा और मेरे साथ में मेरा समाज दीक्षा लेगा। लेकिन रामास्वामी बोले मेरा समाज मेरे साथ में आने वाला नहीं है। तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ में इसलिए आएगा क्योंकि वो ज्यादा शोषित है, वो ज्यादा दुखी है और ये ज्यादा दुखी नहीं है, ये बीच में लटके हुए हैं। तुम्हारा समाज एकदम नीचे है, ये नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं, ये बीच में लटका होने से वो सुरक्षितता महसूस करेगा तो वो मेरे साथ में नहीं आएगा। तो रामास्वामी बाबा साहब के साथ में नहीं आए, इसका मतलब वो बुद्ध के विरोध में थे ऐसा नहीं है। मैंने कीर्तन इसलिए शुरुआत किया कि ओबीसी में मैं जाऊं, उसका प्रबोधन करूं। हमारे लोग तो तिरस्कार करते हैं, बुद्ध तिरस्कार नहीं पढ़ाते। बुद्ध तो एक ही मंत्र देते हैं, भले वो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, माझे ही भले हो तुमचे ही कल्याण हो, माझे ही भले हो तुमचे ही कल्याण हो, माझे ही भले हो तुमचे ही कल्याण
जिनको समाज बनाना है उन्होंने तिरस्कार करना नहीं, उन्होंने मैत्री करना है। नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतित कुदाचनं अवेरे न च सम्मंति ईश धम्मो सनातनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, मैत्री करोगे तो ही वैर शांत होगा। वाढ़ते वैर हो वैराने, वाढ़ते वैर हो वैराने, गड़े हो सांग जले तो हमारा कोई ओबीसी का आदमी मित्र नहीं बन सकता, आदिवासी भी मित्र नहीं बन सकता। मई महीने का समय था और हमारे विदर्भ में मई महीना बोले तो अंगार और दोपहर के 2 बजे थे और एक पारधी फैमिली दरवाजे में खड़ी रही, बोले 2 बकेट चाहिए और मेरे आंगन में कुआं था। मैंने बोला काय के लिए चाहिए? बोले पानी पीने के लिए। मैं गया, लोटा लाया, ग्लास लाया और मार्च से ठंडा पानी लेकर उनके सामने रखा कि ये लो। बोले ये नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए? 2 बकेट चाहिए और पानी पीना है ना? नहीं, ये अंबेडकर बुद्ध है ना? बोले दीवार पर अंबेडकर बुद्ध की तस्वीर थी और ये तस्वीर देखकर पारधी बोलता है कि तुम्हारे घर का पानी हमको नहीं चलता, हमको इस कुएं का पानी चलता है। क्या तिरस्कार करोगे? क्या तिरस्कार करोगे? मूर्ख एक ढूंढो 1000 मिले। तो ऐसी अगर अवस्था है तो तिरस्कार करने से फायदा नहीं, उसको हमने मैत्री से उनको जीतना है और जीतने के लिए मैंने कीर्तन का माध्यम चुना। चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, नहीं पूछेंगे सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी। चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, चाहे भंगी हो या ब्राह्मण, नहीं पूछेंगे जाति जाति, सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी हम तो हैं, सतगुण के साथी। हमने जो हमारी बात कही है, जो सुनता नहीं उसको कही है। बौद्ध आदमी बौद्धों को ही सुनाए तो क्या लाभ होगा? भारत सर ने जब भी बोला था 80 साल का बूढ़ा 70 साल के बूढ़े को प्रवचन सुनाता, फायदा क्या है? बौद्ध लोग बौद्ध लोगों को ही बताते रहे
तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। आज हमारे साथ में 1000 लोग हैं, तो कल 1500 होने चाहिए, 1500 से 2000 होने चाहिए, 2000 से 5000 होने चाहिए। समर्थन बढ़ने चाहिए ना। कुल भी नहीं आएगा तो धोबी आएगा, धोबी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक बार मुझे ये संघ वालों ने कीर्तनकार करके उनके कार्यक्रम में बुलाया, बड़ी सभा, गोविंदाचार्य, बाबा महाराज सातारकर और मैं तीनों को बुलाए थे। और मुझे जाना नहीं था, ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे जाना पड़ा। मेरे पहले जो भाषण हुए, ऐसे ऐसे भाषण हुए कि खून खौलता था। और मेरी मैसेज भी मेरे साथ में थी, वो नीचे बैठी थी, मैं स्टेज पर था। वो सोचती थी कि अभी ये क्या बोलेगा इसमें। गोविंदाचार्य बीमार था और बाबा महाराज सातारकर मेरे बाद में बोलने वाला था। बाबा महाराज सातारकर के नाई हजाम समाज के, नाई समाज के। और मेरा भाषण होने के बाद एंटीने वालों का तो खून खौल गया, टोका टोकी शुरू हो गई, चिट्ठी आने लगी। मैं थोड़ा मानने वाला था, मैं तो तड़प गया था। तो आखिरी बाबा महाराज सातारकर को मेरी ही बात आगे लेकर बोलना पड़ा। इतनी ताकत, इतना दम हमारे में। अगर करुणा है और दम है, अभ्यास है, तो तुम कहीं पे भी जाओ और लड़ाई करके जीत कराओ, तभी उनका मनोबल टूटेगा और हमारे लोग हमारे साथ में आएंगे। आप बोलेंगे कुछ लाभ हुआ? तेली को बौद्ध बनाया मैंने, उर्मी को बौद्ध बनाया, मांग समाज के 50 लोग मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी उनको। अगर एक अशोक सरस्वती बौद्ध इतने गैर बौद्ध को बौद्ध बना सकते हैं, तो तुम एक को तो बौद्ध बनाओ, हाथ छोड़ के। ये रविंद्र सोनबाब ने, ये लोहार है, ये ईश्वर बोथरा नाम, अभी बोथरा समझ में तो आया होगा। ये गणेश गिरी समझ में आया होगा, ये भी सागवान नहीं है। और ये गणेश मेश्राम, इसके नाम पर मत जाना, ये भी खाती है लोहा। मेश्राम हमारे विदर्भ में लोहार में भी आते। ये 4 के 4 आड़ जात है, मैं अकेला सागवान हूं। मैंने कभी इनको जय भीम कहने के लिए नहीं बोला। ये 1000 लोगों में उनके लोगों के सामने मुझे जय भीम कहते हैं। क्योंकि सुनते सुनते उनके समझ में आ गया कि अशोक बाबू जो बता रहे हैं ये अपने हित की बात बता रहे, तभी वो मेरे को साथ देते, नहीं तो ये तो जल्दी बिगाड़ देते। बिगाड़ना रहा ना, ये अकेले बिगाड़ता। और इसके मन में अगर कपट रहा ना, ये 2 का कब 1 के पट्टी पर आएगा कोई पता नहीं। लेकिन इन लोग के सहयोग से
पूरे महाराष्ट्र भर घूमता हूं मैं, किसी को गाली नहीं दिया, देता भी नहीं। जिनको बताने के लिए जिनके पास कुछ नहीं रहता वो सिर्फ गाली देते हैं, और जिनके पास बताने के लिए रहता है वो गाली नहीं देते। हमारे पास तो भंडार है, तर्क करो और लोगों को तर्क बताओ। मैं लोगों को बताता हूं ज्ञानेश्वर महाराज अस्पृश्य थे, अछूत थे। तुम बोले कि झूठा बनाते, ऐसे कैसे ज्ञानेश्वर अछूत थे? बामन कहता था कि ज्ञानेश्वर चांडाल पुत्र है। बाबा साहब ने अस्पृश्य पूर्वी कोड हुए अनटचेबल्स, इसमें क्या बताया कि अनटचेबल्स कोई जाति नहीं थी। जिन्होंने वर्णा चातुर्वर्णों को तोड़ दिया उसको सजा दी और उसको अछूत बनाया, बहिष्कृत करा दिया। ज्ञानेश्वर के माँ बाप उसके बाद सन्यासी हुए और बाद में उसने शादी की, और शादी करने के बाद में उसको बच्चे हुए तो गुनाह हो गया, तो ये चांडाल पुत्र हो गए। रुक्मिणी और विठल पंतों को आत्महत्या करनी पड़ी और ये सारे बच्चों को हाल सहने पड़े। तो हमको तर्क करना पड़ेगा कि ज्ञानेश्वर कोई ब्राह्मण नहीं था, ज्ञानेश्वर चांडाल पुत्र था। और इसीलिए वो कहते हैं यज्ञ याग विधि वायाची उपाधि फालतू है, या ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए वो अगर ब्राह्मण रहते तो वो ये बात नहीं कहते। ये तर्क देकर हमको समाज को जगाना पड़ेगा। अगर मैं कव्वाल होता तो कव्वाली में मैं ये नहीं बता सकता था। मंदिर में थोड़ा कव्वाली होती, मुझे तो मंदिर में भी बुलाते। एक बार मुझे हनुमान जयंती के लिए बुलाया, काला मारुति के मंदिर, नहीं वो नहीं है, वो उधर था, उसके लोगों का मोहल्ला था और सब सुनने वाले वो, और कीर्तन करने वाला मैं अकेला बुद्ध। अब देखो मैं जो अभी आज जो बोल रहा हूं वही वहां भी बोल रहा था, लेकिन ये एकदम से प्रहार नहीं करता था। बिल्ली है ना, बिल्ली चूहों को एकदम नहीं पकड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, और बाद में उसको दबोचती है। हम क्या करते हैं, एकदम से लट लगाते तो वो हमसे दूर हो जाता। उसको अगर बदलाना है तो तुमको पहले उनके साथ में मैत्री ही करनी पड़ेगी। मैत्री के सिवाय वो तुम्हारी बात को मानने वाला नहीं है। और ये मैत्री करने के लिए कीर्तन, ये मेरा माध्यम मैंने सुना और वो सक्सेस हुआ। मैं आखिरी चरण में बुद्ध बताता हूँ तो तब वो लोग बोले अशोक भाऊ ये तो हमने किसको, वो तो हमको कोई बताते ही नहीं। वो भी शिव को बताने वाले कोई नहीं है, अपंग है वो बेचारे। सच बताने वाला उसके पास में अभी कोई बचा नहीं है, और इसीलिए सबसे ज्यादा हाल उनके है। वो सबसे ज्यादा गुलाम है, सबसे ज्यादा। और इसीलिए हमारा फर्ज है, अंबेडकरवादियों का फर्ज है, बौद्धों का फर्ज है कि जो पुराने हमारे साथी हैं उनको बुद्ध को बताओ, उनको अंबेडकर बताओ।
बुद्ध के शरण में जाओ, बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। भगवान बुद्ध तीन रत्न बताते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है। हीरा श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सोना पाचू श्रेष्ठ हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कौन से रत्न हैं? बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, ये तीन श्रेष्ठ रत्न है। केवल बुद्ध को शरण जाने से लाभ नहीं, बुद्ध को जो शरण जाता है उसको धम्म को शरण जाना ही पड़ता है, और जो धम्म को शरण जाता है वो संघ को शरण उसको जाना ही पड़ता है। बुद्ध को शरण जाने का अर्थ क्या है? बुद्ध को शरण जाना मतलब क्या है? बुद्ध पर विश्वास रखना। बुद्ध ने जो बताया है उस पर विश्वास रखना। विश्वास नहीं रखोगे तो बुद्ध को शरण में, बुद्ध की शरण में हम नहीं जा सकते। दो प्रकार के शरणार्थी है, एक नकली और एक दूसरे असली। असली शरण जाने वाले अलग है, नकली शरण जाने वाले अलग है। गुरु और शिष्य दोनों घूमते थे और खाना खाते समय शिष्यों को मालूम होता कि मेरे गुरु को क्या पसंद है। उसको प्याज पसंद था, खाना खाते समय वो अक्सर उसका ख्याल रहता था कि प्याज रखा कि नहीं मेरी थाली में, और नहीं रखा तो वो याद कर देता। तो एक बार ये गुरु शिष्य के घर में रुका और शिष्य के घर में रुकने के बाद खाना खाने तो पड़ी गई, तो उसके पहले गुरु का प्रवचन हुआ था और वो प्रवचन में जो सुना उसने, गुरु ने क्या किया वो बात अलग, लेकिन इसको सुनाई दिया प्याज खाना हराम है। बोले अब गुरु ने प्याज खाना छोड़ दिया तो अपने को तो प्याज खाना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने प्याज खाना छोड़ दिया। थाली परोसी, लेकिन आज गुरु के थाली में प्याज नहीं रखे। वो बोलता, बोले बेटी
आज तू कुछ तो भी भूल गई। उसके बीवी को बोल रहा, बोले आज तू कुछ तो भी भूल गई। बोले गुरुदेव नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूली। तो शिष्य को भी कहता, बोले कुछ तो भी भूल गया ना। बोले गुरुदेव कुछ तो नहीं भूला। अरे बोले बुरा, तेरे को मालूम है ना मुझे प्याज अच्छे लगते हैं। आज कहाँ रखा प्याज? अब वो उसमें दिमाग में गड़बड़ होने लगी कि कल बताया कि प्याज खाना हराम है और आज ये प्याज मांग रहा। बोले प्याज लाओ, तो प्याज तो लाए। और खाना खाने के बाद वो लड़की पूछती है, बोले गुरुदेव एक बात पूछूं? बोले पूछ, क्या बात है? बोले आपने आपके शिष्यों को बताया था कि प्याज खाना हराम है और आज आपने प्याज मांगा, ये क्या बात है? बोले बेटी मैंने तो नहीं कहा था ऐसा। तो तुझे किसने कहा? बोले तुम्हारे शिष्य ने। शिष्य वहीं बैठा था। बोले हावरे, बोले मैंने कहा था। बोले गुरुदेव कल के प्रवचन में आपने कहा था ना कि प्याज खाना हराम है। अरे बोले मूर्ख, मैंने कहा था प्याज खाना हराम है और तूने सुना बोले प्याज खाना हराम। लोगों में ये कब भ्रम निर्माण होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए ये सब झमेला खड़ा हो जाता है और जो बनना चाहिए, समाज बनना चाहिए, वो समाज नहीं बनता, वो कुछ अलग ही हो। बुद्ध को शरण जाना है, बुद्ध को शरण जाना है, बुद्ध को शरण जाना है, फिर तो अष्टगंध लाना पड़ेगा। लाया अष्टगंध। मेणबत्ती लाना पड़ेगा, लाया मेणबत्ती। अगरबत्ती लाना पड़ेगा, लाई अगरबत्ती। तो मेणबत्ती अगरबत्ती लाई और पंचांग प्रणाम किया, हो गया शरण। इसको शरण जाना नहीं बोलते। बुद्ध को शरण जाना यानी सत्य को शरण जाना। बुद्ध का दूसरा नाम है सत्य। सत्य के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। सच काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया। सच काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया लिया। सबके मन को लोभ में किया, वो चारों धाम गया न गया, वो चारों धाम गया न गया। जो सच काम करता, सही रास्ते से चलता। सही रास्ता कौन सा है? जो पंचशील में बताया, वो सही रास्ता है। इस रास्ते से जो जाता है उसको ईश्वर माने ना माने का उसका कोई फर्क नहीं गिरता। ईश्वर के बारे में भगवान ने 3 बातें की। भगवान कहते हैं मैंने ईश्वर को देखा नहीं इसलिए मैं उसको मानता नहीं। दूसरी बात कहते ईश्वर मानने से ना मानने से आदमी के सुख दुख पर कोई फर्क पड़ता नहीं। ये दूसरी बात थी। तो भगवान तीसरी बात कहते ईश्वर है या नहीं है, ये बात करने के लिए मेरी धम्म की
मेरा हेतु नहीं है ये चर्चा तुम करके हो। कुछ कुछ विषय ऐसे है वो सिर्फ चर्चा के ही विषय रहते हैं। मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ, झगड़ा चल रहा। वो बोल रहा, एक बोल रहा मुर्गी पहले हुई, दूसरा बोल रहा अबे मूर्ख, बगैर अंडे से मुर्गी होती है क्या? तो पहला बोल रहा अबे कटमुंडे, बगैर मुर्गी से अंडा होता है क्या? वो बोल रहा बगैर मुर्गी से अंडा नहीं होता, और ये बोल रहा बगैर अंडे से मुर्गी नहीं होता। ये बोल रहा मुर्गी पहले हुई और ये दूसरा बोल रहा अंडा पहले हुआ। चर्चा खत्म नहीं होती, ये वाद विवाद खत्म नहीं होता। ईश्वर का भी वाद विवाद ऐसा ही। ईश्वर है कि नहीं है, ये चर्चा खत्म होने वाली नहीं है। तो भगवान ने बताया कि ईश्वर माना, बहुत भक्ति की, लेकिन पंचशील का पालन नहीं किया, तो ईश्वर तुम्हारा भला करने वाला नहीं है। ईश्वर नहीं माना और पंचशील का पालन किया तो ईश्वर नाराज होने वाला नहीं है और तुम्हें जगह दी। कबीर ने बुद्ध धर्म लिया या नहीं लिया मुझे पता नहीं, लेकिन कबीर बुद्ध था। उसके गुरु ने बताया, बोले कबीर गाय का दूध लेके आ। बोले गुरुदेव काय के लिए? बोले मेरे बाप का श्राद्ध है। तो दूध लाएंगे तो क्या करेंगे? बोले खीर बनाऊंगा। तो खीर कौन खाएगा? तो तुम्हारा बाप तो मरा हुआ। तो बोले मैं गुरु हूं कि तू गुरु है मेरा? बोले आप गुरु हो तो मैं कहता हूं वैसा कर जा, दूध लेके आ। दूध गाय को लाता, ये मरी हुई गाय लेकर आए और साथ में घास भी लेकर आए और आंगन में गाय पटक दी और अंदर चला गया। बोले गुरुदेव आ गया हूं। बोले दूध लाया? आज दूध की क्या बात करते हो, गाय लेकर आए। अरे वाह, वो तो बड़ा अच्छा निकला। कहाँ है गाय? बोले आंगन में, चलो देख लो। गया आंगन में तो ये मरी हुई गाय। अरे बोले मुराद ये तो मरी हुई गाय है। बोले चिंता ना करो, घास भी लाया हूं। घास खाए के लिए? बोले घास खिला दो और दूध निकाल लो। अरे बोले ये मरी हुई गाय घास कैसे खाएंगी? बोले जैसा तुम्हारा मरा हुआ बाप खीर खाएगा। अगर ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी खीर नहीं खा सकता। ये है बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संग के शरण में जाओ। बाबा ने मार्ग दिखाया, बाबा ने मार्ग दिखाया, माता पिता समकट उठाया, माता पिता समकट उठाया। ईश्वर ना कर पायो रे, बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संग के शरण में जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये मार्ग दिखाया, और ये मार्ग अगर नहीं दिखाया होता तो हमारे दुर्दशा कभी खत्म नहीं हो सकती। टुकड़ों जी महाराज बाबा साहब के बारे में क्या कहते हैं? तुमचं का बनवणार आहे? बौद्ध धर्म लेने के बाद हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग बाबा साहब की निंदा करते हैं।
लेकिन तुकडोजी महाराज कहते धन्य भीम भगवान दलित जन, धन्य भीम भगवान दलित जन, तारण आए थे हमने, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। धन्य भीम भगवान दलित जन, धन्य भीम भगवान दलित जन, तारण आए थे हमने, तारण आए थे हमने, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। तुम्हें मिली प्रेरणा बुद्ध से बुद्ध संग बनवाने की, मानवता की मानव में शुभ मान प्रतिष्ठा लाने की। सोच रहा था प्रभु बहुत दिन किसको देना काम यहाँ, तुम्हें मिले इस काम योग्य, फिर दूजा न देखा नाम यहाँ। जाग गया अब बुद्ध संग यह, जाग गया अब बुद्ध संग यह, गूंज रहा है कन कन में, बढ़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। धन्य भीम भगवान दलित जन, धन्य भीम भगवान दलित जन, तारण आए थे हमें, तारण आए थे हमें, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे, बड़ा किया उपकार देश पर मानव उन्नत करेंगे। तुकडोजी महाराज ने जो बताया वो पूरा अम्बेडकर वाद बताया, गाडगे महाराज ने जो बताया वो पूरा अम्बेडकर वाद बताया। सिर्फ बुद्ध का नाम नहीं दिया, नाम लेते तो वो लोग स्वीकारते नहीं। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे। भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक जिसुदे, मतभेद नसुदे। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक जिसुदे, मतभेद नसुदे। जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी, निंदका मनी सत्य न्याय वसुदे। देवरची असादे, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक जिसुदे, मतभेद नसुदे। ये गाडगे बाबा का उदाहरण बताते और कीर्तन को खत्म करते। मतलब ये है कि बाबा साहब ने जो बताया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों में बताया, लेकिन बात वही थी। गाडगे बाबा पूछते लोगों को, ईश्वर बाप हो, देव आहे का नाही? लोक म्हणते हो बाबा। मग गणपती देव आहे का नाही? लोक म्हणते हो बाबा। मग गणपती इकत आणता का फुकट आणता? लोक म्हणते इकत। बाहेर तो देव विकतही भेटते काय बे? महाराज प्रश्न विचारतात. गणपती मातीचा का सोन्याचा? लोक म्हणतात मातीचा. मग गणपती कोण बनवला? लोक म्हणते कुंभारानं. मग गणपतीचा बाप कोण? लोक राहिले चूप.
आता काऊन चूप राहिले? सांगा गणपतीचा बाप कोण? तर लोक म्हणतात कुंभार. मग कुंभार श्रेष्ठ का गणपती श्रेष्ठ? लोक म्हणतात कुंभार श्रेष्ठ. हे एवढी चिकित्सा थम्सअप असलेला गाडगे बाबा करतो. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर गाडगे बाबाला नतमस्तक होता. कारण गाडगे बाबा बुद्धालाच मानणारा, तुकोजी महाराज बुद्धालाच मानणारा, तो खऱ्या अर्थाला बुद्धाला शरण गेला. बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ. आखरी उदाहरण सांगतो आणि कीर्तन संपवतो. दोन सुना होत्या, दोन बहू, दो बहुएं थी और उसके दो पति, दो लड़के, एक दोस्त थे. और दोनों की शादी एक ही समय हुई, एक ही गांव में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले दोस्त. एक की बहू बहुत अच्छी थी, सुसंस्कारित थी, सुबह उठती थी, सब काम करती थी, सबकी ख्याल रखती थी और सब लोग उसकी स्तुति करते थे. उसके साथ को बोलते थे, शकुंतले तू सुन लय चांगली भाई. और वो दूसरी जो थी वो देर रात देर उठती थी, कोई संस्कार नहीं. लोग उसको चर्चा करते थे, उसकी बहू बहुत खराब, बहुत ही आटम है. अब ये पहले वाली जो बहू है उसका ससुर मर गया. ससुर मर गया, नहीं सास मर गई उसकी. सास मर गई तो ये बहुत रोने लगी. मुझे मेरी सास ला कर दो, मुझे सास ला कर दो. तो रोएंगी तो कितना रोएंगी? एक दिन, 2 दिन, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसका रोना चालू ही. उसका पति बोलता है, बोले मां मैं नहीं मरी और दुख तेरे को हुआ. सास ला कर दे, सास ला कर दे. कहाँ चला कर दो? बोले उसको तो चला दिया. बोले कुछ भी करो, मेरी सास ला कर दो. तो इसने एक बुजुर्ग को बोला, और क्या करना काका जी, वो तो ऐसी बहुत जिद कर रही. बोले ऐसी बात है ना. वो बोले एक वो फर्नीचर वाले के पास जा और लकड़ी की साथ बना कर ले. किया तो उसने लकड़ी की साथ बनाई, गुलजी छत्तीसी, ले बोले तेरी साथ. और फिर उसने उसको एक देवालय में बैठा दिया. सुबह उठती सासूबाई दात घासून घ्या, चहा मांडला आणि तिचे दात घासून घ्यायचे. आणि चहा आणला तर पहिले बशी तिच्या तोंडात आले बाहुलीच्या. सासूबाई चहा पिऊन घ्या. सासूबाई आंघोळ करून घ्या, पाणी टाकलं, दुष्कळ बास्कळ करे, सासूची अंग धुवून टाक. सासूबाई गरम गरम भाकरी टाकल्या, गरम गरम जेवून घ्या. सासूला ताट वाढे. यानं 8-10 दिवस पाहिलं, श्याम मायची म्हणे हे मॅच झाली म्हणे. सासूबाई चहा प्या, सासूबाई अंग धुवा, सासूबाई जेवण करा, सासूबाई असं करा, सासूबाई तसं करा. याले एक दिवस राग आला. रात के 12 बजे अमावस का दिन रात थी. 12 बजे उसने उसको हकल दिया और उसने वो जो लकड़ी की बनाई हुई साथ थी वो भी फेंक दी. उसने वो लकड़ी की साथ पकड़ी. सासूबाई तुमच्या पोराने तुम्हाला फेकून दिलं, तुम्हाला कुठं लागलं काय? तुम्हाला आयोडेक्स लावून देऊ काय? बाम लावून देऊ काय?
आणि ते सासू घेतली बघली आणि गठोडा घेतलं डोक्यावर आणि चालली गेली. रास्ते से जाते जाते एक आम का झाड़ था और आम के झाड़ की जो फांदी थी वो ऐसी उस पर वो बैठ सकती थी. वो चढ़ी और ऊपर बैठ गई. और उस रात में 12-1 बजे चोर ने चोरी किया और बंटवारा करने के लिए उसी झाड़ के नीचे बैठी. और ये सासू थी उनकी सास के बगल में. उसको नींद आ गई, सास गिर गई तो वो गिर गई सोने पर, चांदी पर, रुपए पर. इन्होंने वो चोरों ने वो सब डाल दिया और भाग गए. ये सुबह नीचे उतरी, सास कहाँ गई? अरे बोले ये तो धन पर है. उठाया सब धन. सासू भाई तुम कितनी अच्छी हो. तुम्हारे लड़के ने तुमको फेंक दिया लेकिन तुमने उसके लिए देखो चांदी भी लाया, सोना भी लाया, रुपए भी लाए और बांध कर चली. और जाते जाते उसको घर में जाने लगी तो उसको दिखाई दिया अरे ये पगली आई बोली. और उसने दरवाजा लगा दिया और ये आंगन में खड़ी रही फिर बोलती उगड़ा उगड़ा दार, उगड़ा उगड़ा दार. डोक्याला झाला भार, डोक्याला झाला भार, डोक्याला झाला भार, डोक्याला झाला भार. आवले तुमच्या आईनं तुमच्यासाठी सोनं आणलं, चांदी आणली. यामुळे असं होय काही परत आणली काय? त्यानं दरवाजा उघडला. ये म्हणे लवकर अंदर आणि दाखव म्हणे काय काय आणलं. पाहिलं तर नोटा होत्या, चांदी होती, सोनं होतं. मग यानं बंडी घेतली, बैल घेतली, 2 एकर शेत घेतलं. त्याचा दोस्त विचारे का बे इतक्या लवकर तू असा कसा काय श्रीमंत झाला? मग त्यानं सांगितला किस्सा. माय मेली, मग तिला लाकडाची सासू करून मागितली आणि मग मी तिला काढून दिलं आणि तिले मग हे सोनं सापडलं. त्यानं आपल्या आईला सांगितलं म्हणे बाय म्हणे हे कशी आहे ते कशी आहे. तिनं म्हणे आपल्या नवऱ्याला धनवान केलं. तर पाय म्हणे असं केल्यानं असं होते. मग ते आपली सकाळी उठत जाय. आता बाई दात घासा लवकर, चहा मांडला. पहिले सासूला चहा दे, धन भेटलं पाहिजे. सासूबाई गरम गरम भाकरी टाकल्या, जेवून घ्या. महिना झाला, 2 महिने झाले. ही पोरगी म्हणते नवऱ्याला तुमची माय मरत असतो नाही म्हणे अजून. आणि ते मेल्याशिवाय लाकडाची सासू कशी करून मागू म्हणे. एक दिन दोनों ने बुढ़ी को मार डाला और ये फिर रोने लगी. मला सासू आणून द्या, मला सासू आणून द्या. याने लाकडाची सासू आणून दिली आणि तिने आपल्या लाकडाच्या सासूला सासू म्हणून देवाला ठेवलं. आणि सासूबाई चहा प्या, सासूबाई अंग धुवा, सासूबाई जेवण करा सुरू झालं. आणि यानं एक दिवस तिला हाकलून दिलं. सासू फेकून दिली. हिनं आपलं बठोडं बांधला, त्याच झाडावर बसलं. आणि नेमकं 4 दिवशी चोर यावं आणि हिनं हे काय भोगते. आणि जसे ते सोनं चांदी दिसलं हिनं त्याच्या अंगावर लाकडाची सासू मारली फेकून. त्याला पाहिलं म्हणे मागच्या वेळी हे असंच झालं म्हणे, आताही असंच झालं म्हणे. याने वरती पाहिलं
तू होय काय हो म्हणे आणि तुला म्हणे खाली आणि उतरवलं खाली आणि चाकून तिचं नाक कापलं. हिनं कठोळ घेतलं आणि आणली घरी. ज्याला वाटलं सोनं आणलं यानं दार लावून घेतलं. ही अंगणात उभी राहायचे म्हणते उघडा उघडा दार उघडा उघडा दार नाकाला लागली धार नाकाला लागली धार नाकाला लागली धार नाकाला लागली धार. आसमी बुद्ध आणि धम्म संघाला शरण लाल बाबासाहेबाला शरण लाल तर मालो माल व्हाल आणि नकली शरण लाल तर नाक कापल्याशिवाय राहणार नाही. तुमचा आठवले केव्हा होईल आणि कवाडे केव्हा होईल याचा काहीच नेम राहणार नाही. पुरा सत्यानाश होईल. गुरु बिन गुरु बिन कोण बताएगा गुरु बिन कोण बताएगा. कुशल सौपसंपदा सचित